हाँ। उसमें मिस करने वाली कोई बात ही नहीं है। चाचा जी की आपने बात की, आपकी पार्टी छीन ली गई, अभी बिहार का चुनाव भी आने वाला है, सिर पर है, बहुत बातें चल रही हैं। ऐसा भी चल रहा है कि अब महागठबंधन की निगाहें भी आप दोनों पर लगी हैं, कौन किसकी तरफ आएगा, चल क्या रहा है? मतलब सबकी निगाहें लगी हैं कि चुनाव से पहले, क्योंकि इतिहास या तो कह सकते हैं इसको कि चुनाव से पहले हमेशा आपकी पार्टी कभी किसी के साथ होती थी, कभी किसी के साथ, तो इस बार भी अटकलें लग रही हैं? नहीं, कोई अटकलें नहीं लग रही हैं। मैं इस बात को मैं पूरी तरीके से मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर अटूट है। कारण मेरा एनडीए का हिस्सा बनने का सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री रहे। 2014 में जब हमारी पार्टी ने, मेरे नेता ने ये फैसला लिया कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे, आई थिंक इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज दिस, कि मैं उसको लेकर काफ़ी पुशी था। एंड विद इन द पार्टी ऑल्सो, पापा डिडंट वांट टू चेंज द अलायंस, ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद यूपीए, एंड बट देन मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए के साथ जाएं, और उसका एकमात्र कारण मेरे प्रधानमंत्री रहे। ऐसे में इस बात को मैंने ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली कई बार मैंने कहा है, और मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं एनडीए से कहीं नहीं जा रहा। बाहर जाते हैं विदेश में तो कोई सवाल करता है लोकतंत्र भारत में खतरे में है या नहीं है? कोई नहीं करता। ये हमारे यहाँ कुछ मुट्ठी भर तथाकथित विपक्षी दल और उनके नेता हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो इस तरीके के मुद्दे को बनाते हैं। लोकसभा का चुनाव ही आप देख लीजिए, यही सब विषय उठाए गए थे। आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। आज 6-7 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए, और तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए। मुझे बताएं, ये तमाम विपक्षी दल जो कि उस वक्त लोकसभा चुनाव में हर मंच पर खड़े होके फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे और चिल्ला चिल्लाकर हम हर मंच से कह रहे थे कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। बताएं मुझे किसका आरक्षण छीन लिया गया? बताएं यही विपक्ष के तमाम नेता कि कौन से संविधान की हत्या कर दी गई या कहां का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं बिकॉज इनको पता है कि इनके पास कुछ है नहीं इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, और अगर इस सरकार पे सवाल खड़े करेंगे तो आप बाकी की उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी। आज जब राहुल जी गरीबी की बात करते हैं, कल परसों उनकी कोई तो मैं रील वीडियो देख रहा था जहां पे उनको बड़ी चिंता थी कि लोग क्यों सड़क पर सोए हुए हैं। गरीबी हटाओ का नारा आप ही की पार्टी के नेता ने, जो कि आपके परिवार में जाकर उन्होंने वीडियो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। आज कम से कम धीरे ही सही बट देश आर्थिक तौर पर उस मजबूती पर पहुंच रहा है। जब मैं ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाता हूं मुझे गर्व होता है कि भाई भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले साल जब तक हम लोग लोकसभा चुनाव में जाएंगे भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया होगा। और ये इन दशकों में हुआ, इस पिछले 1 दशक में हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई वो लंबे समय तक चलता आ रहा था। दहाई के आंकड़े के पार थे हम लोग, 11वें 12वें नंबर पे थे हम लोग। इन 10 सालों में हम लोग 5वें और 5वें से 3रे पर। तो ये भारत की मजबूती को दर्शाता है जो उस सोच से आती है जिसको प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व करता है। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आप भी इतने समय से सांसद रह चुके हैं और हैं। राहुल गांधी भी आपके साथ लगभग टकराते ही रहते होंगे आपको जब जाते होंगे गलियारों में, तो क्या उनके बारे में विजन है आपका, राहुल गांधी के बारे में? यही तो नहीं समझ में आता कि क्या विजन है उनका, बट मेरे पड़ोसी भी रहे काफी समय तक। हाँ, एग्जैक्टली। जनपद पे जब मैं रहता था तो लंबे समय तक वो मेरे पड़ोसी थे। संजोग से अब जो इस नए घर में भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी वो भी सुनहरी बाग में ही है, तो हम लोग का पड़ोसियों वाला ये रिश्ता लंबे समय तक चल रहा है। बट हाँ, आई हैव नो आइडिया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इवन फोकसिंग बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। नहीं समझ में आता मुझे कि किस सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है, अपना रिवाइवल कैसे देखती है। जो पार्टी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाई वो जश्न मनाती है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाती है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनका विजन क्या है देश को लेकर, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री का विजन क्लियर है। पहली बार देश में कम से कम एक हम लोगों ने टारगेट तो सेट किया कि 2047 तक, ठीक है। और एल्स इवन एज अ किड आल्सो वी यूज्ड टू वंडर कि वी आर डेवलपिंग नेशन, बट कब तक डेवलपिंग रहेंगे? कभी तो हम लोग भी विकसित देश बनेंगे। ये लक्ष्य, ये टारगेट्स सेट जिसने किया, मेरा ध्यान उस तरफ केंद्रित। तो क्या होने वाला है चुनाव में बिहार में?